गुरुदेव, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। गुरुदेव, आपकी व श्री जी की कृपा से इस दास की सारी चाह मिट गई हैं, लेकिन श्री जी के ये जान कौन रहा है? ये कौन जान रहा है कि चाह मिट गई? तुम्हारा अहंकार। अभी चाह कहाँ मिटी है? ये जाना तुमने कैसे जाना? तुम्हारी चाह मिट गई, तुमने जाना कैसे? तुम्हारा अहंकार तुमको बोल रहा है। अहंकार के बिना तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी चाह मिट गई? हमारी चाह बढ़ रही है प्रभु से मिलन की, हमारी चाह बढ़ रही है निरंतर नाम जप की, हमारी चाह बढ़ रही है हर समय संत समागम की, हमारी चाह बढ़ रही प्रभु के लिए रोने की। तो अपने आप पता चल गया कि आपकी संसार की चाह मिट गई। संसार की चाह मेरी मिट गई, यह अहंकार है, इसका दमन करो। चाह मेरी प्रभु से मिलन की, चाह मेरे प्रभु के भजन की, चाह मेरे प्रभु के भक्तों के मिलन की, चाह मेरे प्रभु के लिए रोने के लिए, तो अपने आप मिट गई। उसके कहने की थोड़ी मैं सत्यवादी हूं, यह अहंकार है। मैं कभी भगवान की कृपा से झूठ नहीं बोलता, यह सत्यवादी का लक्षण है। अहम का त्याग करके भक्ति मार्ग में चला जाता है। इसका अहम का त्याग करो कि मैं चाह का त्यागी हूं, ऐसा नहीं। प्रियांशु कुमारी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि काकभुसुंडी जी महाराज जी ने विभिन्न युगों में प्रभु के अवतार देखे, तो महाराज जी क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नाम जप से ये संभव है? क्या मैं ऐसे युग में जन्म मिल सकता है मुझे जहां प्रभु के अवतार हों और मैं उन्हें पहचान सकूं? महाराज जी जी, भजन से क्या नहीं हो सकता। काकभुसुंडी जी भी तो एक साधारण जीव ही थे। भजन के प्रभाव से असाधारण गति प्राप्त की। भजन के प्रभाव से आप उन्हीं के मुख से उनके पूर्व जीवन को सुनिए कि अपने गुरु से द्रोह करते थे, अपने गुरु का अनादर करते थे। गुरु जब हरि चर्चा करते तो उनको बुरा लगता था। भगवान शंकर की प्रीता के कारण गुरु पधारे तो उठकर भी नहीं खड़े हुए, तभी तो भगवान शंकर ने साप दे दिया था। एक साधारण से साधारण जीव असाधारण अबाध अप्रतिहत गति को प्राप्त हो जाता है भगवान के नाम बल से। जितना भजन करोगे जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भजन के बिना बातों से प्राप्त होने वाला नहीं। पहले काल के प्रवाह से मुक्त हो, काल पर विजय प्राप्त करो, फिर जाकर बात बनेगी। काल समय, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंडी, अपमान, दुख, सुख, ये सब इस पर विजय प्राप्त करो। कालातीत समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। ये स्थिति भजन, बिना भजन के आज बातें बहुत हैं, भजन बहुत कम है। 4 घंटे 6 घंटे एक ही नाम में मन को लगाना निरंतर चल रहा है, फिर बातें करो तो अच्छा लगेगा, फिर देखो तो अध्यात्म की उन्नति। बिना भजन के कुछ नहीं प्यारे, कुछ नहीं। चाहे 18 पुराण कंठस्थ कर लो, भजन के बिना गति नहीं। भजन के बिना आप विद्वान हो सकते हैं, कर्मकांडी हो सकते हैं, आप योगी हो सकते हैं, आप, लेकिन आप प्रेमी नहीं हो सकते। बारी मथे कृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक भगवान का भजन नहीं, तब तक वो केवल व्यर्थ की वार्ता ही है। वार्ता से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए मंत्र जप और भजन की आवश्यकता है। तो गुरु जी की शरण होकर उनसे प्राप्त मंत्र और नाम निरंतर रटे और साधना में प्रवृत्त रहे, तो दीर्घ काल तक ऐसा करने के बाद हृदय की स्थिति बदल जाती है। भगवदाकार स्थिति होने लगती है, एक आनंद की स्थिति रहने लगती है। तब सब दिव्यताएं अपने आप आ जाती है। अनंत जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने आपके सत्संग में काफी बार सुना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भक्ति में जीवन या हमारे भक्ति पर इसका क्या असर होता है? इसका असर ये होगा कि जिसकी निंदा आप कर रहे हो, आप वही आचरण आप में आ जाएंगे। करके देख लें, वही आचरण आ जाएंगे। हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। उसे बहुत संभालते, फिर नव युवक अवस्था थी तो कभी किसी के दोस्त दर्शन अगर हुए भी तो प्रणाम करके तुरंत उसका मार्जन करते थे, अपने दिमाग में नहीं रखते थे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा ना। तो इसलिए हमें चाहिए अपनी भक्ति को सुरक्षित और परिपक्व करने के लिए किसी के भी दोष दर्शन न करे। सब भगवान का स्वरूप है। भगवान जिससे जो करवाना चाह रहे वो हो रहा है। हमें अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना है। तो सबको सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजु पाए। सबको प्रणाम करें, किसी के भी दोष दर्शन न करें और किसी की निंदा न करें। सुहास मोदी जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या स्वार्थ के लिए भक्ति करना गलत है या सही? सही है। कैसे भी जुड़ो हमारे भगवान से, तुम्हारा मंगल कर देंगे। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त होता है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना, धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना, भगवान को जानने के लिए भगवान का भजन करना, और भजन स्वरूप हो जाना, भगवत स्वरूप हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। 2 सकामी है और 2 महान निष्कामी है। तो यदि हम सकामता से भी भगवान में जुड़ते हैं तो जुड़े ना मंगल भवन से, तो हमारा मंगल हो ही जाएगा। चाहे स्वार्थ से क्यों न जुड़े, हम भगवान से जरूर जुड़े। हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, जरूर हमारा मंगल होगा। जरूर हम तो कहते हैं कि सब लोग जुड़ो, चाह से जुड़ो, स्वार्थ से जुड़ो, सकाम से जुड़ो ना भगवान से, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आपसे जानना है कि ये मन का स्वभाव नीचे की ओर गिराने की ही चेष्टा क्यों करता? आखिर ये भगवान की ओर क्यों नहीं लगना चाहता? जैसे जल का स्वभाव है, उसको छोड़ोगे उसकी नीच गति है, वो नीचे ही जाएगा। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन की। ऐसे ही मन का स्वभाव, मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये भोगों की तरफ ही जाएंगी, प्रकृति की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। अगर इनको ऊर्ध्वगामी करना है तो मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवत चरणारविंद में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो भगवान के स्वरूप गुरुदेव भगवान का वर्ण करो, उनसे मंत्र लो, नाम जप करो। ये मन और 5 ज्ञानेंद्री, इनकी रचना ही हुई है प्रकृति की तरफ जाने की। भगवान ने कहा, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस रचना के क्रम को उलटना होगा, इनको भगवान की तरफ चलाना होगा। उसके लिए मंत्र और नाम की आवश्यकता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, मन भगवान में लगने लगेगा।